आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में संचालित पेंटियम पॉइंट कंप्यूटर कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यहां कॉलेज के ही अध्ययनरत छात्र अब कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मामले में एक और जहां छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ब्लैंक चेक के साथ एक शपथ पत्र लिया जाता है और उसमें लिखवाया जाता है कि चेक बाउंस होने पर समस्त जवाबदारी छात्रों की होगी, तो वहीं कॉलेज प्रबंधन इसे अपनी सेफ्टी बता रहा है। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन के व्यवसायीकरण को लेकर छात्र अब कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा में छात्रवृत्ति के घोटाले में पेंटियम पॉइंट कॉलेज का नाम पहले भी आ चुका है, जिसके विरुद्ध EOW विभाग द्वारा FIR दर्ज की जा चुकी है और जांच लंबित है। बावजूद इसके एक बार फिर पेंटियम पॉइंट कॉलेज छात्रों के साथ छात्रवृत्ति को लेकर धोखाधड़ी किए जाने को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। मामले को लेकर जब तेज खबर 24 की टीम ने कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम सेफ्टी के लिए चेक लेते हैं क्योंकि बच्चे फीस नहीं देते। आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधन के जवाब पर सवाल यह उठता है कि प्रवेश के समय उनसे फीस क्यों जमा नहीं कराई जाती। क्या कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से बच्चों की छात्रवृत्ति पर आश्रित रहता है या फिर अंदर ही अंदर शिक्षा के नाम पर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। आपके कॉलेज में कुछ मामला कल एसपी कार्यालय पहुंचा था जहां FIR करने की मांग की जा रही है जी। कुछ वीडियो भी वो लोग वायरल किए थे, हम लोगों को संज्ञान में लाए जी, जिसमें उनका ये कहना था कि इनके द्वारा दबाव बनाकर चेक लिया जाता और हलफनामा लिखवाया जाता। क्या मामला क्या है सर? मामला इसमें सीधा सीधा फीस का है कि इसमें क्या है कि SC ST और OBC वर्ग के जो छात्र होते हैं उनको मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। उस छात्रवृत्ति से बच्चे जो है तो महाविद्यालय में फीस जमा करते हैं। यदि वो फीस अधिक पाते हैं तो जो महाविद्यालय की फीस है वो जमा करते हैं। यदि फीस कम पाते हैं तो समायोजित जो राशि है छात्र उसको मिलाकर के महाविद्यालय में जमा करते हैं। ऐसे कुछ छात्र हैं पिछड़ा वर्ग के, जो हमको भी जानकारी जिसकी कल मिली है मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि छात्रों ने कहा है कि हम लोगों ने छात्रों से ब्लैंक चेक ले लिया, छात्रों से जो है तो हम लोगों ने जो है तो ज़बरदस्ती शपथ पत्र लिखवा दिया। तो मैं तो सीधा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि महाविद्यालय फाइनल ईयर का छात्र पूरी तरह वयस्क होता है और वयस्क छात्र तो ये जानता है कि हमको जो है तो क्या लिखना है क्या। विद्यालय की शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। हम महाविद्यालय की शिक्षण शुल्क जो है अपनी TC या अपनी मार्कशीट प्राप्ति के पहले जमा कर देंगे और यदि नहीं कर देते हैं तो महाविद्यालय हमारी TC और मार्कशीट हमको प्रदान ना करे, चाहे हमारी छात्रवृत्ति आए चाहे ना आए। छात्र ने सिंपल आवेदन पत्र दिया है, उस आवेदन पत्र के साथ उसने चेक लगाया है और उस चेक में छात्र ने महाविद्यालय का नाम और उस महाविद्यालय के नाम के साथ उसकी कितनी राशि है, फीस कितनी बकाया है महाविद्यालय में, वो उसने भर करके जमा किया है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि ये देखें तो एक ये छात्रा है गौसिया परवीन की जो शुल्क है वो 18,000 बैलेंस है। 18,000 बैलेंस शुल्क का उसने चेक दिया है। इस चेक में देखिए 18,000 अमाउंट भी है और पूरा नीचे शब्दों में भी लिखा है, ऊपर कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। साथ ही उसने एक आवेदन दिया है, सिंपल वाइट पेपर में आवेदन दिया है, जिस आवेदन में उसने ये लिखा है कि 17,000 उसकी फीस बची हुई है और जो कि 1.5 साल से फीस महाविद्यालय की इन बच्चों ने नहीं दी है। 18 महीने से छात्रों ने फीस महाविद्यालय की नहीं दी है, तो उसमें इन्होंने 1,000 विलंब शुल्क के साथ 18,000 बताई है कि महाविद्यालय को हमें देना है। साथ ही इन्होंने आवेदन में लिखा है कि महाविद्यालय को शुल्क हम जो है तो देने के उपरांत ही हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र और हम कोई भी दस्तावेज महाविद्यालय तो अनुमति और हमको मौका दे। महाविद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत है जिनको एडमिशन दिया जाता है जी, यह क्या कॉलेज का शासन केवल छात्रवृत्ति पे डिपेंड रहता है या फिर ऐसे बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्रवृत्ति तो उनको मिलेगी जो
पिछड़ा वर्ग में जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं। तो ये तो हम लोगों को भी नहीं पता होता कि कौन छात्र किस लेयर का है, क्योंकि सारे एडमिशन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होते हैं। सर अभी आपको बोला कि जितने भी हैं ये सब सक्षम है पढ़ाई करने में और पैसा देने में। हाँ। तो फिर ये छात्रवृत्ति में ये चेक का लेना और चेक विदाउट डेट लेना, ये सब चीजें क्या आप लोग झंझट नहीं, झंझट हमको बहुत होती है। पर अब जैसे कोई छात्र ये कहता है कि हमारे घर में समस्या थी, हमारी माँ बीमार थी, हमारे पिताजी को बीमारी, गंभीर बीमारी हो गई, सर हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे एक दो छात्र होते हैं, ऐसे तो आपके पास कई चेक नहीं सर, बहुत है, बहुत ऐसे छात्र हैं। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 50-60 छात्रों की संख्या होगी, जो छात्र की कोई ना कोई समस्या रहती है। कभी खेती में नुकसान हो गया, कभी उनके घर में कोई समस्या, कभी कुछ ना कुछ होता है, तो वो छात्र ये कह, और हम लोग भी छात्र हित में ये सोचते हैं कि चलो बच्चा तो पढ़ ही रहा है, आज नहीं कल फीस दे देगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में महाविद्यालय के करीब 400-450 बच्चे ऐसे हैं जिनको शासन द्वारा पूरा पैसा दिया गया, उसके बावजूद आज दिनांक तक छात्रों ने शुल्क महाविद्यालय में जमा नहीं की, और ना ही छात्रों ने जो है तो अपनी मार्कशीट या स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए महाविद्यालय पर आए। हमारे महाविद्यालय को पूर्व से काफी नुकसान हो चुका है। अब छात्र चूंकि ये फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर का छात्र क्या है कि स्नातक करने के बाद कहीं अन्य जगह पढ़ता है। जब अन्य जगह पढ़ेगा उसके बाद वो जो है तो सीधे मार्कशीट कॉलेज भी लेने नहीं आता, सीधे वो मार्कशीट विश्वविद्यालय से ही ले लेता है और ले करके अपना प्रवेश ले लेगा। प्रवेश लेने के बाद जब वहाँ टीसी की मांग करेगा तब वो कॉलेज में आएगा और कॉलेज में टीसी की मांग करेगा। मांग करने पर ऐसे कुछ छात्र होते हैं जो फीस नहीं देना चाहते। जैसे मैं आपको जी अभी संस्थान में कॉल आया था जी कुछ छात्र छात्राएं यहाँ टीसी के लिए जी परेशान है, इनको टीसी नहीं दी जा रही है, कोई मतलब कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। तो क्या मामला क्या है ये? टीसी नहीं दी जा रही है? नहीं, हमारे जानकारी में तो ये मामला नहीं आया अभी तक। वो अपने काल रिकॉर्डिंग में है, अपन लोग अभी वहीं से आए हैं। हाँ, तो ये बाहर कुछ छात्र कह रहे हैं जिनको टीसी न देने की बात कही जा रही है। नहीं नहीं नहीं, वो टीसी ऐसा नहीं है। टीसी का ऐसा होगा कि बच्चों ने अप्लाई किया होगा, कल या परसों अप्लाई किया होगा, और अप्लाई करने के बाद टीसी में प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं। तो प्रिंसिपल के अस्वस्थ होने के कारण आज वो लीव पर है, तो इसलिए आज वो ना ही होंगी, तो उनकी टीसी उनको कल मिलेगी। जिनके पैसे जमा नहीं हुए हाँ, या नहीं हो पाते तो उनके आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? मतलब वो पढ़ाई तो कर लिए हैं, हाँ, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अशिक्षित माने जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सर उसमें क्या है कि शासन का भी साफ आदेश है कि आप छात्रों से शिक्षण शुल्क लीजिए। हम इस छात्र को 1.5 साल पहले से पता है कि हमको शिक्षण शुल्क जमा करना है, ये कोई आज का मैटर नहीं है। उन्होंने जैसे मसलन इस आवेदन को ही इन्होंने जो लिखा है, तो इन्होंने इस आवेदन को लिखा है करीब 1.5 साल पहले बच्चों ने इन आवेदनों को लिखा है। तो बच्चे को तो 1.5 साल से पता है कि हमको शिक्षण शुल्क देना है, महाविद्यालय की शुल्क देनी है। अब जैसे जिस लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, गौसिया परवीन की, इसकी आज भी महाविद्यालय में 26,500 रुपये शुल्क बची हुई है, जिसने सेकेंड ईयर की फाइनल ईयर की शुल्क जमा नहीं की है। फिर भी महाविद्यालय ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस छात्रा की जो है प्रोविजनल टीसी जारी की है, क्योंकि बिना प्रोविजनल टीसी के पता है कि उस छात्रा को प्रवेश कहीं नहीं मिलेगा। और छात्रा ने प्रोविजनल टीसी जारी कराने के समय उसने एक आवेदन भी लिख के दिया कि सर हम अपनी मूल टीसी के समय अपनी शुल्क जमा कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमको छात्रों की मदद करनी होती है और हम लोग करते हैं। सर अभी एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जी, वीडियो में ये बताया जा रहा था कि हम अपनी सेफ्टी के लिए चेक लेते हैं, जी है ना, जी, दबाव नहीं है, हमारी सेफ्टी है। जी जी, तो ऐसा क्या है उस वीडियो में? ऐसे हमने आपको बताया कि हमारे महाविद्यालय का विगत 4 वर्षों से ऐसे 400 से 450 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से परीक्षा दी, जिन्होंने आवेदन दिया बाकायदा कि सर हम अपनी शुल्क जमा कर देंगे टीसी मार्कशीट लेते समय। लेकिन आज बच्चा पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर 4 साल बीतने के बाद भी आज तक बच्चा जो है तो मार्कशीट लेने, टीसी लेने नहीं आया, क्योंकि आएगा तो उसको पैसा जमा करना है, जबकि वो शासन से पैसा प्राप्त कर चुका है, फिर भी वो पैसा जो है तो महाविद्यालय में जमा नहीं करता। इसके बारे में हम लोगों ने जो है तो छात्रवृत्ति के आधार पे नहीं है, ये गलत बोल्ड कर रहे हैं। छात्रवृत्ति का बेस इसमें ऐसा होता है कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से उतने वो पैसा देने में सक्षम नहीं होते, तो उन छात्रों को ये कहा जाता है कि आप लोग कि जब छात्रवृत्ति आएगी तो आप महाविद्यालय में शुल्क जमा कर देना। तो हम लोग जो है तो आपके द्वारा चेक लिए जाते हैं? नहीं, हम लोगों को चेक उसलिए लिए जाते हैं कि बच्चा लिख के तो देता है कि जब छात्रवृत्ति आएगी जमा कर देंगे। क्योंकि शासन के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, बजट की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो छात्रवृत्ति में अक्सर विलंब भी हो जाता है
और सरकार पैसा समय पे नहीं दे पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को परीक्षा दिलवा देते हैं, सारा कुछ दिला देते हैं, देने के बाद बच्चा परीक्षा दे के पास हो जाता है, पास हो जाने के बाद बच्चा चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा, हम अपनी सेफ्टी, हम अपने महाविद्यालय की शुल्क की प्रतिपूर्ति कैसे करें। तो महाविद्यालय को बच्चा तो पढ़ के निकल गया, तो प्रतिपूर्ति करें कैसे करें। तो बच्चों से हम लोगों ने ये पिछले लास्ट ईयर से हम लोगों ने प्रावधान बनाया कि जितनी बच्चे की शुल्क बची हुई है उस शुल्क का वो जो है तो चेक प्रदान करे या और कोई ऐसा माध्यम हो जिस माध्यम से वो बताए कि हमारी फीस सुरक्षित है। तो उसके लिए हम लोग जो है सेफ्टी के तौर पर ये लेते हैं। इसके बाद आप यदि नहीं देता है तो उसमें ये है कि आप डेट डाल के और चेक को भजा सकते नहीं, डेट डाल करके भजाते नहीं है। अभी हमारे पास 2 साल पुराने चेक भी पड़े हुए हैं, 2 साल पुराने भी चेक पड़े हुए हैं। क्योंकि स्टूडेंट खाता है, उसके खाते में पैसा आएगा कहाँ से भाई। वो पैसा आया और पैसा निकाल लिया, तो चेक हम लगाएंगे, चेक का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। चेक हम लोग सिर्फ इस बात के लिए रखते हैं कि चेक हमारे पास रहेगा तो बच्चे को ये जानकारी रहेगी कि चेक हमारा है तो हमको शुल्क जमा करना चाहिए। तो वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए महाविद्यालय की शुल्क जमा करेगा और महाविद्यालय को आर्थिक नुकसान नहीं होगा।